माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कल भी मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट वो होते हैं जहाँ पर हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन में, और कोइंसिडेंट लाइन में हम कंसिस्टेंट लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर 3x + 2y + 5 = 0। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, x का कोफिशिएंट x से ही डिवाइड होगा, y का कोफिशिएंट y से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 3/2 नॉट इक्वल टू है 2/3 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या आता है, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन इक्वेशंस हैं 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2/4 1/2, -3/6 माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2। तो दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है, तो आएगा पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी वजह से क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, नेक्स्ट है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो यहाँ पर 3/2 को डिवाइड करेंगे 9 से, 5/3 को करेंगे -10 से, और 7/7 को करेंगे 14 से। तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, क्योंकि ये जो 9/1 बनेगा ये, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो 3 2 = 6। 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6 नॉट इक्वल टू 1/2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। तो यहाँ पर हम 5 को डिवाइड करेंगे -10 से, -3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 11 को करेंगे -22 से। तीनों के तीनों इक्वल आए तो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, और कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट में गिवन है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। 4/3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 8 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो यहाँ पर 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2/3 2/3, 4 2 = 8, 4 3 = 12। तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, और कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। अगर आप यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो x + y = 10/2, यानी कि क्या आ जाएगा, 5। दोनों इक्वेशन मिला के एक इक्वेशन बन रही है, यानी कि तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की आ गई 5। x पर 5 कोऑर्डिनेट, y पर 5। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके से बिना ग्राफ के ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 0 से 1 का जो गैप लिया है वो 1 से 2 के गैप के इक्वल होना चाहिए। अगर सभी गैप आपके इक्वल होंगे तो ग्राफ बिल्कुल ठीक आएगा, तो इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, और क्या बनेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट में गिवन है द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x - y = 8, 3x - 3y = 16। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, -1 को -3 से, 8 को 16 से। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस केस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कहें इनकंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, 2/4 1/2, 1/-2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो हमारी क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट। एक बार x की वैल्यू को 0 पुट किया, y की आ गई 6 सोल्व करके, y को 0 किया, x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर हमने x को 0 रखा तो -2y - 4 = 0, ये 4 उधर जाएगा, पॉजिटिव y की वैल्यू आ गई -2। एक बार हमने y को 0 रखा तो 4x - 2 × 0 - 4 = 0, ये 4 या नेगेटिव है, सेकेंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। तो 4x = 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4 यानी कि 1। एक बार हमने x की 0 रखी, y की 6 आ गई, y की 0 रखी, x की 3 आ गई, x की 0 रखी, y की -2, y की 0 रखी, x की 1। तो जो जो पॉइंट थे वो हमने मिला दिया आपस में, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और जो भी पॉइंट है उसकी वैल्यू लाई करती है। नेक्स्ट में है द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 2x - 2y = 0, ये आपको
गिवन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन थी इसके विद रिस्पेक्ट टू 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड किया 4 से 1/2, -2 को डिवाइड किया -4 से 1/2, -2 को डिवाइड किया 5 से, तो 2 इक्वल है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन आता है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b, उसका हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि l + b वो क्या दे रखा है 36। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इस विड्थ। विड्थ अगर हमने लेंथ अगर हमने x लिया है तो वो क्या है 4 + y के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने लेंथ को x कंसिडर कर लिया, ब्रेड्थ को y कर लिया। अब इसने कहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, ब्रेड्थ क्या थी y से 4 ज़्यादा, यानी कि y + 4। पेरीमीटर का हाफ ऑफ द पेरीमीटर का था, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 × l + b। तो यहाँ पर हमने 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया, x + y की वैल्यू आ गई 36। जो ऊपर से x की वैल्यू निकाल रखी थी उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वो x की वैल्यू क्या थी 4 + y। 4 + y + y = 36, 4 + 2y = 36। ये 4 यहाँ पॉजिटिव है, सेकेंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 2y = 32, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो y की वैल्यू आ गई 16। इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 16 + 4 क्या आ जाएगा 20। हाफ ऑफ द पेरीमीटर का आता, तो जितना भी टोटल पेरीमीटर है उसके फॉर्मूले का हाफ करके जो वैल्यू दे रखी है वो 36 है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में 36 का हाफ मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सिर्फ एक इक्वेशन हमें गिवन थी, और इसने कहा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन के लिए आप अपनी तरफ से एक इक्वेशन लेके इसको प्रूव करके दिखाओ। तो एक इन्होंने दे रखी थी, इंटरसेक्टिंग में इक्वल नहीं होने चाहिए, तो उल्टे ले लो, ऐसी ही वैल्यू ले लो जो इक्वल ना बने। तो 3x + 2y - 8 = 0 ले लिया, तो -16 = 0। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा। तो कैसी लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन में तीनों के 2 इक्वल होने चाहिए, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 सेम ले लो, तीसरा अलग ले लो, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों इक्वल होने चाहिए, सबका डबल ले लो, ठीक है, और उससे डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे, x की आ जाएगी -1। एक बार x को 0 रखेंगे, y की आ जाएगी 6। एक बार y को 0 रखेंगे, x की आ जाएगी 4, और उसको ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर मेरा ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आया, क्योंकि मैंने स्केल की हेल्प से जो मेजरमेंट ली थी वो बिल्कुल ठीक ली हुई हैं कि 0 से 1 का डिफरेंस जो है वो 1 और 2 के डिफरेंस के इक्वल रखा हुआ है। तो ये चीज़ का भी डिफरेंस होता है, ये चीज़ भी मैटर करती है। और इस तरीके से आप टेबल भी बनाएंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 ले रहे हैं तो y की आ रही है, y को 0 ले रहे हैं तो x की आ रही है। और इस तरीके से जब आप जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाते हैं तो x एक्सिस पर ये 2 पर आकर मिलता है और y एक्सिस पर 3 पर मिलता है, और जो बीच में पॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकुलर को हम y एक्सिस कहते हैं, और x एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, और जो y एक्सिस पर लाई करता है हम उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरीके से आप सभी पॉइंट की नेमिंग करेंगे और उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।